हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, आपको याद होगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो 15 साल में रिकवरी होती थी, उसके कुछ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस हुए और वहाँ निश्चय किया गया कि इसकी रिकवरी लगभग 12 साल में हो जाती है। जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला के इंटरिम आदेश दिया, तो बैंकों की ओर से भी कुछ लोग जा करके वहाँ अपनी एप्लीकेशन लगा दी, पिटीशन लगा दी। उनको भी ये छूट मिल गई। और जब आगे बढ़ा तो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने शायद अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो रिकवरी थी कम्यूटेशन की, उस पर भी कम साल कर दी और रोक लगा दी। उसी संदर्भ में बैंक पेंशनर्स ने उस हाई कोर्ट के फैसले का या इंटरिम आदेश का सहारा लेते हुए आईबीए को लिखा कि भाई आप एक कॉमन ऑर्डर निकालिए और इस रिकवरी को बंद कराइए। और शायद आईबीए ने लिखा डीएफएस को और डीएफएस ने लौट करके लिखा आईबीए को लेटर। तो ये कॉमन जो ऑर्डर की डेट थी वो थी 4/12/2026 और आईबीए ने लिखा डीएफएस को 7/4/2025। और अब मेरे पास है 2 लेटर पड़े हुए हैं। 2 लेटरों की लैंग्वेज एक ही है, लेकिन एक में तारीख दे रखी है शायद 30 मई 2026 और एक में तारीख नहीं दे रखी है। एक लेटर साइंड है और एक लेटर अनसाइंड है। ये वाला ये साइंड है। अब हम दोनों चीजें पर जा करके साइंड अनसाइंड को, वैसे इसमें जो कुछ लिखा हुआ है और लेटर एड्रेस है आईबीए को, इसमें ये बताते हैं डीएफएस की ओर से कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसका रेस्टोरेशन कब होना चाहिए और बैंकर्स पर कौन से नियम लागू होंगे। इन्होंने कहीं डीओपीपीडब्ल्यू और डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, या सिविल के जो हैं, उनसे सलाह मशवरा किया और वहाँ से इनको पता चला कि ये मामला केवल और केवल सरकार का है और इसको 8 सीपीसी में दे दिया गया है और ये वहाँ से डिसाइड होगा। उसी का सहारा लेते हुए डीएफएस ने लेटर लिखा आईबीए को। अब इसको बताओ क्या लिखा उन्होंने। ऊपर तो उन्होंने यही लिखा कि 8वां जो वेज सेटलमेंट है उसमें 8वां जो सीपीसी है, वेतन आयोग है, उसमें ये मैटर दे दिया गया है और वैसे ये मैटर है इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्यों गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, डीओपीपीडब्ल्यू के नीचे आता है, तो यहाँ पर डीएफएस ये कह रहा है कि भाई बैंकर्स का जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल 8वें वेतन आयोग में जो भी कंडीशन आएंगी वो लागू होगा, क्योंकि इन पे सीसीएस रूल 1972 लागू होते हैं और इनका जो वीपीआर है 1995 वो भी सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। अब मैं पढ़ देता हूँ और इसका इंटरप्रिटेशन करके बताऊंगा मतलब क्या निकलता है। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 995 गवर्निंग पेंशन रिलेटेड मैटर्स ऑफ बैंक एम्प्लॉयज आर ब्रॉडली बेस्ड ऑन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। मतलब इन्होंने मान लिया कि बीपीआर सीसीएस पे डिपेंडेंट है। द 8th पे सेंट्रल कमीशन विल अकॉर्डिंगली टेक केयर ऑफ डिसीजन ऑन द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। और 8वें वेतन आयोग में जो भी कंडीशन होगी वो इन पर लागू होगी। दोस्तों, इस लैंग्वेज से आप समझ सकते हो कि इसके क्या अर्थ निकलते हैं। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है वो सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। वहाँ भी कहीं पेंशन अपडेशन नहीं लिखा है, एम्प्लॉयड है। इसका मतलब हमारा एम्प्लॉयड पेंशन अपडेशन भी है, हमारा एक्सप्रेस भी है और एम्प्लॉयड भी है। एक्सप्रेस हमारा 35(1) में दे रखा है, अमेंडेड इन 2003, और एम्प्लॉयड ये जो लेटर है इसके बदौलत हमको मिलता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, इन लेटरों में जो थोड़ा बहुत फर्क है, फर्क क्यों है, क्या है, कोई पता नहीं। ये लेटर सही है या गलत है वो भी पता नहीं, क्योंकि फेक लेटर भी काफ़ी उसमें आते रहते हैं। और यदि ये सही है तो ये बहुत बड़ा सबूत है, डीएफएस ये मान चुका है
कि हमारा पेंशन रेगुलेशन 1995, CCS रूल्स 1972 पर आधारित है और वहाँ के जो नियम है वो यहाँ पर लागू होंगे। यानी वहाँ पर पेंशन अपडेशन होता है तो यहाँ भी पेंशन अपडेशन होगा। और ये लेटर बड़े काम का है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये सही है गलत है। ये सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। मैंने इसको DFS की साइट पर ढूंढने की कोशिश की, मुझे ये लेटर नहीं मिला। अब क्योंकि बहुत सारे लेटर हमारे सोशल मीडिया पर आते रहते हैं और वो फेक निकल जाते हैं। अब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, यदि ऐसा लिख करके DFS देता है, वित्त मंत्रालय देता है, तो वित्त मंत्रालय मान चुका है कि पेंशनर की पेंशन ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड पेंशन अपडेशन है। और यही यदि है तो CCS रूल्स को पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन 66 में एक्सप्रेस कर दिया गया, तो हमारे यहाँ भी एक्सप्रेस हो जाएगा 19, 21 और 23 के अनुसार। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये जो लेटर है, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। और ऐसे लेटर बहुत सारे सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से लिखते रहते हैं। और जो कुछ इसमें लिखा है वो तो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपका BPR 995 डेफिनेटली आपका CCS रूल पर आधारित है, उस पर आधारित है। तो जो वहाँ बेनिफिट है वो बेनिफिट यहाँ भी जाने चाहिए। अब ये लेटर फेक है, जेन्युइन है या रियल है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।